हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं जो हमारी 10th क्लास की है, 9th की, 8th मतलब 6 टू 10th। वो सारी सीरीज़ हैं, अभी धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। जैसे कल आपने वीडियो देखी अगर साइंस की, तो उसमें हमने साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर किया। उसके मेन क्वेश्चंस, कुछ मेन क्वेश्चंस थे, वो पार्ट 1 है उसका, वो कवर हो चुका है। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी, आपके 10th क्लास की वीडियो है वो, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले उसे देखें, उसे चेक करें और बताएं कैसी है। और उसमें सारे जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं पेपर से रिलेटेड। और ऐसे ही आज इसी तरीके से हम दोबारा एक वीडियो लेके आए हुए हैं जो आपकी रहेगी इंग्लिश की। जो आपकी इंग्लिश की एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पहला चैप्टर है, जो जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है। और उसके हम आज कुछ क्या कहते हैं क्वेश्चंस करेंगे, यानी कुछ नहीं, उसमें आज सारे ही कंप्लीट कर लेंगे। वैसे हम जैसे जो फर्स्ट चैप्टर के मेन क्वेश्चन रहेंगे उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चंस हमने क्या कहते हैं उससे लिए गए हैं, आपके सपोर्ट मटेरियल हो गए या आपके एनसीईआरटी हो गई, और मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से जाके प्रीवियस क्वेश्चंस को देख करके कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा नहीं है। तो वो सारी चीज़ हमने इस वीडियो में लिए हैं। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और आपको इन क्वेश्चंस के अगर आंसर भी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैंने आंसर के साथ भी एक्सप्लेन करूं, यानी इनका आंसर भी दूं, तो आप नीचे कमेंट्स में उसको उस चीज़ को बता सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, जो ये सीरीज़ है फर्स्ट चैप्टर की 10th की। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका, यानी जो बुक है वो तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, उसका जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था। जैसे आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा लेंचो कौन है और वो किस चीज का वेट कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उसके मन में क्या क्या आशाएं थी। तो वो चीज है, उसको देखना है यहाँ पर। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसमें लिखा व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप, रेनड्रॉप वर लाइक अ न्यू कॉइन। मतलब जो लेंचो था उसने जो रेन ड्रॉप्स थी यानी बारिश की बूंदें थी उन्हें न्यू कॉइन्स क्यों कहा था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई वो रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन क्यों कहता है। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जैसे उसने कहा था जो बड़ी बूंदें होती हैं उन्हें कुछ पैसोस कहा जाता है, कितने पैसोस थे, और जो छोटी बूंद है वो कितने पैसोस की थी। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये सारी चीज़ें कमेंट में आंसर करिएगा। और ऐसे अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू द लेंचो फील्ड। मतलब जो रेन थी पहले तो वो धीरे धीरे आ रही थी, पर क्या कहते हैं वो एक्शन चेंज कैसे हो गई और उसकी फील्ड को, यानी जो उसका खेत था उसके साथ क्या हुआ बाद में, तो वो चीज बताई गई है। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पर इस पे थोड़ा ध्यान देना। और जो मैंने आपको कमेंट में कहा है कि कमेंट में क्या क्वेश्चन है, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप जरूर से बताइएगा। चलो अब अगले अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यानी व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप। मतलब लेंचो ने क्या काम करा, मतलब भाई उसकी फसल तो खराब हो गई थी, तो उसने उसके बाद क्या काम करा जो उसकी फसल खराब हो गई थी। तो कोई इंसान है, जैसे हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा भाई, अब तो हम भी तो खाली नहीं बैठेंगे, हम भी तो कुछ आगे प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे जब उसका फील्ड खराब हो गया था, यानी उसका खेत खराब कर दिया था बारिश ने, तो उसने आगे क्या कदम उठाया, तो वो चीज पूछना चाह रहा है। ऐसे ही फिर हम बढ़ते हैं आगे, पांचवा क्वेश्चन है इसका। इसमें लिखा है व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लैंचो था, जैसे आपका चैप्टर का ही नाम है लेटर टू गॉड, तो यानी इसमें जाहिर सी बात है कि इसने कहा होगा कि लेटर टू गॉड लिखा गया होगा लेटर, तो उसने वो लेटर गॉड को क्यों लिखा, तो वो चीज़ है वो इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो आप इस पे इस तरीके से एक स्टार भी मार सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर करिएगा अपने सिक्स क्वेश्चन की तरह, जो ये था, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर थिंक व्हेन ही सॉ द लेटर टू द गॉड। मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा जब उसे लेटर गॉड की तरफ से मिला, मतलब लो गॉड को देने के लिए मिला, कि मैं लेटर किसे दूंगा। भाई हम जब भी एड्रेस लिखते हैं तो हम किसे लिख सकते हैं, चाहे अपने जानने वाला हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई यार हो गया, कोई दादा दादी, ऐसे लिखते हैं हम लेटर। तो उसमें एड्रेस मेंशन जरूर करते हैं हम कि भाई हमारा लेटर यहाँ तक पहुँचा देना। तो ऐसे ही जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो उस लेटर पे लिखा था लेटर टू गॉड, यानी गॉड के लिए लेटर, तो उसे एक तो हंसी आ गई
कि भाई कि यार ये कैसा आदमी है कि भगवान को लेटर मैं कैसे लिख दूं भाई, हम इंसान हम भगवान को कैसे लेटर लिख सकते हैं। तो उसने, एक तो भाई उसको हंसी आई, एक उसके मन में हुआ कि क्या ऐसी बात थी, मतलब ऐसा तो नहीं है जब इंसान परेशान होगा या कुछ ऐसी बात होगी जब भी तो वो अपनी बात यहाँ जा लोगों को नहीं बता पा रहा होगा, तो जब भी तो वो शायद भगवान को लेटर लिखने की सोच रहा होगा, तो उसके मन में क्या क्या विचार आए, तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब 7वें पे आते हैं। हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लैंचो। मतलब जो भाई पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा, उसका उसकी परेशानी समझी, तो उसने सोचा चलो इनकी कुछ हेल्प कर दी जाए। जब वो हेल्प करने लगे तो उन्होंने कितने पैसे इकट्ठे करे, जो उनके सारे एम्प्लॉय थे उन्होंने कुछ कुछ पैसे जो वो दे सकते थे उन्होंने, यानी आपको कहानी में पढ़ा ही रखा है वैसे तो ये सारा, तो उसने कितने पैसे इकट्ठे करे उसको देने के लिए लैंचो को, तो वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। उन्होंने मिलके कितने पैसे इकट्ठे करे। अब 8वें पे आते हैं। व्हाट वाज लेंचो रिएक्शन व्हेन ही रिसीव द मनी। मतलब भाई लेंचो का क्या रिएक्शन था। भाई उसने लेटर तो लिखा था गॉड को, तो गॉड के पास तो नहीं पहुंचा था, पर वो पोस्ट मास्टर ने ही पढ़ा जो भी पैसे वैसे कलेक्ट करे, और उसे, और जब लेटर का रिप्लाई लेने के लिए वो पहुंचा वापस के देख के आता हूँ कि भाई वहां पे रिप्लाई आया कि नहीं आया, तो जैसे ही आया उसे लेटर मिला, और लेटर के अंदर उसने जो क्या मांगा था, मनी मांगी थी, पैसे मांगे थे, तो वही उसको मिले, तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, एक संग वो क्या है, खुश हुआ, उदास हुआ, क्या हुआ, वो चीज आपको इसमें बतानी है। अगले पे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या था। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक। मतलब लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं, यानी जो वर्क करते हैं उसके अंदर, उन्हें बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा गया। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी एक बेईमान लोगों का जो ग्रुप बन जाता है ना। जो बेईमान लोग होते हैं, बेईमानी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी चकारी ये सारी चीजें करते हैं, तो उन्हें एक वर्ड से बोला जाता है अ बंच ऑफ क्रूक। तो वो चीज बतानी है इसमें, उसने उन्हें ये क्यों कहा, भाई उन्होंने तो उसकी हेल्प करी थी, पर वो उन्हें ही चोर बेईमान बता रहा है, तो ये बात है भाई, भलाई का जमाना नहीं है। तो वही चीज है, तो वो बताना है आपको कि इसमें उसने ऐसा क्यों कहा। तो आगे बढ़ते हैं अपने पे। देन जो 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद हम अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 कर लेंगे मैक्सिमम। वो उस चीज के लिए होंगे, यानी ये तो आपके बुक में से आ ही गए, सारे बुक में से आ गए, कहीं से भी आ गए, मतलब ये चैप्टर के मेन क्वेश्चंस हैं, सारे इनमें से रिपीट होते हैं, यही रिपीटेड सारे क्वेश्चन यही थे। और अभी मैं 2-4 और करूंगा जो आपके लास्ट में मिलते हैं पेपर में, यानी 5-5 6-6 नंबर के मिलते हैं ना जो क्वेश्चन, जो आपको अपनी मेंटलिटी से बनाने के लिए देता है वो, कि बताओ ये कहानी क्या थी, बताओ ये क्या थी। वो भी अभी 2-4 क्वेश्चन हम वो भी करेंगे। तो ये मत सोचना कि भाई एक ही चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन करा दिए, ये कैसे याद करेंगे। अरे याद नहीं करने होते, एक बार आप पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को, एक बार देख लोगे तो वो आपके दिमाग में रहते हैं। यही होता है ना, जैसे कोई चीज हमारी नजर में आ गई तो वो हमें पेपर के टाइम पे याद आ जाएगी कि भाई हाँ हाँ पढ़ा तो था, क्या था, तो वो थोड़ा लिख सकते हो तुम, तो वो चीज है, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर कहीं देख लो तो लिख सको, छोड़ के ना आओ। तो आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारे इसमें। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर। मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या करा, मतलब भाई यहाँ तो उसे ये क्वेश्चन थोड़ा पहले आना चाहिए था, ये बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर मेन है वो चीज, मेन है ना, ये याद रखना क्वेश्चन मेन है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या काम करा जब उसने जो लेंचो का लेटर था वो रीड करा, तो वो चीज आपको बतानी है कि भाई उसने क्या काम करा था, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं 1-2, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 3-4 कुछ मेन क्वेश्चंस और हैं इनके, इन्हें और करते हैं, ये आपका चैप्टर फिनिश करेंगे पूरा। चलो देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द आयरनी इन द लेंचो स्टोरी। आयरनी जो वर्ड है, इसमें जो वर्ड है आयरनी, इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी की बातों में, यानी किसी की जो स्टोरी है, जैसे किसी की लेंचो की जो स्टोरी है, इसमें आयरनी का मतलब है किसी का हंसी मजाक होना, मतलब कोई हम बात कर देते हैं या कोई हमसे कुछ ऐसी बात कर देता है, हम कहते हैं अबे यार तू कैसी कैसी बात करता है यार, है ना। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि जो उसकी स्टोरी थी, तो उसमें आयरनी क्या था, आयरनी आपको मतलब हंसी मजाक क्या लगा, क्या था, मतलब ऐसा क्या उसने बोला उस लेटर के अंदर, क्या करा जो वो हंसी की तरह लगा, तो वो चीज आपको बतानी है इसमें, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपके मेन आते हैं, जो लास्ट में क्वेश्चन मिलते हैं 4-4 5-5 नंबर के मिलते हैं बेसिकली, तो वो क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो, जैसे ये है। व्हाई डू यू थिंक लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस वर्कर फॉर टेकिंग सम ऑफ द मनी।
मतलब वो लेंचो ऐसा क्यों सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर थे उन्होंने उसमें से जो गॉड ने पैसे भेजे उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, ऐसा वो क्यों सोचता है ना। तो एक जो बंच ऑफ क्रूक वाला क्वेश्चन था और ये है, तो वो दोनों रिलेट करके आते हैं। तो ठीक है, इन चीज का ध्यान रखना है क्योंकि वर्डिंग वो घुमा सकता है पर आंसर सेम ही रह सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। अब जो दो क्वेश्चन बचे हैं उसमें 13 पे आते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ फेथ इन द स्टोरी। मतलब भाई जो फेथ है इस चैप्टर के अंदर, फेथ यानी विश्वास होता है, जो हमारा किसी के ऊपर हमारा विश्वास यानी ट्रस्ट होता है, वो इस स्टोरी में उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी वो बतानी है आपको। जैसे भाई हमें किसी पे विश्वास होता है ना, तो ऐसी जब उसे भगवान के ऊपर विश्वास था, गॉड के ऊपर विश्वास था, तो उस चीज की इम्पोर्टेंस बतानी है, वो अपने दिमाग से सोचकर लिखने क्या था क्यों था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है जो 14 है। आइडेंटिफाई थ्री कीज अ लेटर टू गॉड एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू द कैरेक्टर्स। मतलब इसमें जो थ्री कीज बतानी है, थ्री कीज से कंफ्यूजन मत होना। जो इस जो लेटर टू गॉड के अंदर बताई गई थ्री कीज का मतलब होता है उसमें तीन ऐसे ऐसे पॉइंट बताओ, यानी उस चैप्टर को, जैसे हम किसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, तो वो चीज क्या है इसके अंदर। जैसे पहला हम कह सकते हैं इसमें, जैसे एक तो आयरन ही वर्ड हो गया, यानी एक हंसी मजाक थी उस चैप्टर में। दूसरा कह सकते हैं हम फेथ, यानी विश्वास था उस चैप्टर के अंदर। भाई हम कह सकते हैं कि भाई उसका हाँ विश्वास था, उसने जब भी तो लेटर लिखा। और तीसरी जो सबसे मेन पॉइंट आएगा उसका, वो थी काइंडनेस। जो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ के उसमें दया आई कि यार ये भगवान के ऊपर इतना विश्वास रख रहा है, तो उस विश्वास को हम ना तोड़वाएं इसके। हम चाहते हैं कि ये उसको विश्वास को बनाए रखे भगवान के ऊपर, है ना। तो वो चीज क्या है, वो उसका काइंडनेस थी, दयालुता थी। अब हम किसी को, हम है भाई, कल को कोई हमें लेटर लिखे या कुछ, तो कुछ कुछ पर्सन होते हैं किसी में दया नहीं होती, वो मना कर देते, उससे क्या था, वो लेटर का रिप्लाई भी नहीं कर सकता था। तो वही चीज है, तो उसके अंदर ये तीन पॉइंट आ गए आपके। पहला जो ये आयरनी थी, दूसरा फेथ था, तीसरा काइंडनेस था। तो ये आपके तीनों पॉइंट भी हो गए और ये आपका पूरा चैप्टर भी खत्म कर दिया है मैंने। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी, अगर कुछ भी डाउट हो या कोई भी आंसर ना समझ आए या आपको उसका आंसर चाहिए या इन्हीं क्वेश्चंस की आंसर की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना मैं कह रहा हूँ कि आपके इस चैप्टर में से, लेटर टू गॉड में से, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको पेपर में देखने के लिए। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों को ज़रूर से भेजें इसे, क्योंकि कुछ आपका भी भला हो कुछ उनका भी हो जाए। तो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।